Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम 6 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, इंडिया रिप्लेस्ड यूके यूनाइटेड किंगडम टू हैव लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता होगा पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला कंट्री है यूएसए, और सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जापान एंड फोर्थ नंबर पर है जर्मनी। और पहले फिफ्थ नंबर पर हुआ करता था यूके, बट हमने इंडिया में इसको रिप्लेस कर दिया है और इंडिया बन गई है वन ऑफ 5 टॉप मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो याद रखना, विद 3.2 इकोनॉमी हम फिफ्थ नंबर पर आ गए हैं और सिक्स नंबर पर पहुंच गया है यूके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, चाइना की राजधानी है बीजिंग, जापान की राजधानी है टोक्यो, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली। वॉशिंगटन डीसी होता है और डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। India's first night sky sanctuary in Hanle, Ladakh. A very important question. आपको पता होगा इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, इसका क्या मतलब है? विद प्योर नेचुरल इन्वायरमेंट। प्योर नेचुरल इन्वायरमेंट यानी मूनलाइट के साथ या विद स्टार्स के साथ जो साइंस की रिसर्च की जाएगी, साइंस के बारे में जाना जाएगा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना जाएगा। तो वहां एक सेंचुरी बनाई गई है। और कहाँ पर? हैनले इन लद्दाख। लद्दाख के एग्जैक्ट कहाँ पर? हैनले में। और इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाई गई। डी.वाई. चंद्रचूड़ बिकेम चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। सबसे पहले तो इसका जिसे हम कहते हैं नालसा, नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसका अधिनियम, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1987 के एक्ट के राही हुई थी और इसका काम शुरू हुआ था 1995 में। एक एक्ट के राही आई है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पार्क प्रोग्राम फॉर फंडिंग आयुर्वेदिक रिसर्च, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पेपर में सीधा आएगा कि स्पार्क किसके लिए है। तो स्पार्क एक फंडिंग प्रोग्राम है। फंडिंग प्रोग्राम यानी अगर कोई आयुर्वेदिक में रिसर्च करना चाहता है, आयुर्वेदिक में अपनी रिसर्च करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो स्पार्क में अपना नाम रजिस्टर करवाएगा और गवर्नमेंट उसे लगभग 15,000 के आसपास सहायता पहुंचाएगी फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। और इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है स्पार्क। कल्याण चौबे became chairman of Association of India Football Federation, AIFF, यानी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी फुटबॉल की फेडरेशन, उसका नाम है AIFF यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1948 में हुई थी, एग्जैक्ट 1948 में हुई थी, बट इसका नाम 1937 में ही आ गया था और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं कल्याण चौबे। और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है फीफा, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1904 में और हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक की राजधानी, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। अपेक्षा फर्नांडिस became first Indian woman to qualify in World जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप। सबसे पहले तो वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये कहाँ पर हुई? ये पेरू में हुई और पेरू की राजधानी है लीमा। और हमारे इंडिया की पहली महिला जिसने क्वालिफाई किया है इन फाइनल इन स्विमिंग तो अपेक्षा फर्नांडिस। और आपको पता होगा स्विमिंग में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? बटरफ्लाई। तो ये भी याद रखना। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन केरला। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर होती है? तो ये तो होती है केरला। केरला की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम में ही इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है वेरी फेमस सेंटर विक्रम
साराभाई सेंटर स्पेस सेंटर, वो कहाँ पर है? त्रिवंद्रमपुरम में। हैदराबाद फ्री डे ऑन 17th ऑफ सितंबर। आपको पता होगा जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो इंडिया में ना तो इंडिया में मिलना चाहती थी ना तो पाकिस्तान में, और उन्होंने क्या कहा था, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को इंडिया में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। तो ये चला था 17 सितंबर 1948 में, तो ये भी याद रखना। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किस नाम से जानते हैं? यूनिटी नाम से। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।